हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभ्यास प्रश्न 5.7 शुरू करेंगे। श्री बालाजी पब्लिकेशंस क्लास 9 मैथ। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें फैक्टर करना है। तो क्वेश्चन 1 है 9x² माइनस 25y²। एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन 1 9x² माइनस 25y²। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज पर लगेगी, और वो फार्मूला है a² माइनस b²। तब हम लिखते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a प्लस बी। दोनों ही प्रकार से लिखा जा सकता है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे 9x², तो ये जो 9 है यह 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 3x का होल स्क्वायर माइनस 25 5 का स्क्वायर है, तो 5y का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ से बन गया a² माइनस b²। तो हम इसे इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं, इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में 3x प्लस 5y और दूसरे में 3x माइनस 5y। ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें है 16 माइनस 81x²। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 81 9 का स्क्वायर है, तो 9x का होल स्क्वायर। चूँकि फार्मूला लिखते चलेंगे हर प्रश्न में, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ब्रैकेट में 4 प्लस 9x और दूसरे में 4 माइनस 9x। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 100x² माइनस 81y²। तो 100 जो होता है वह 10 का स्क्वायर होता है, तो 10x का होल स्क्वायर माइनस 81 9 का स्क्वायर होता है, तो 9y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फार्मूला हमारा बन जाएगा, क्योंकि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ हम कर सकते हैं a के स्थान पर है 10x और b के स्थान पर 9y। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 9y एक ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे पहले, बाद में माइनस करेंगे, 10x माइनस 9y। आप इन दोनों ब्रैकेट्स में से कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है 16x² माइनस 9y²। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड करने के लिए हम कर सकते हैं 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4x का होल स्क्वायर माइनस 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y एक ब्रैकेट में और दूसरे में 4x माइनस 3y। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है 49 माइनस 64x²। तो 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फार्मूला बन गया, चूँकि a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a प्लस बी। अब की बार हमने माइनस वाला ब्रैकेट आगे कर दिया। अगले स्टेप में इज इक्वल टू, तो 7 माइनस 8x एक ब्रैकेट में, दूसरे में 7 प्लस 8x। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है 5x² माइनस 80y²। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ये 5 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ है, 80 यहाँ, इन दोनों में कॉमन 5 है, कॉमन हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 से भाग देंगे, 5 कम 5 और यहाँ से बचेगा 3, 5 36 यानी 16y स्क्वायर। अगले स्टेप में 5 एज इट इज़ रहेगा और ब्रैकेट में ये x का स्क्वायर माइनस 16y का, ये जो 16 है 4 का स्क्वायर होता है तो 4y का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट के अंदर फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम कर सकते हैं चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो ये जो ब्रैकेट है ये इस प्रकार से ओपन होगा, a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 4y, तो हम कर सकते हैं 5 एज इट इज़ एक ब्रैकेट में x प्लस 4y और अनदर ब्रैकेट में x माइनस 4y। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में है एक्स क्यूब माइनस 49 XY स्क्वायर। तो अब यहाँ हमें करना क्या है, x हमें कॉमन ले लेना है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। अगले स्टेप में x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 49 7 का स्क्वायर होता है तो हम कर सकते हैं 7y का होल स्क्वायर। अगले स्टेप, अब ये फार्मूला बन गया ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी। तो हम कर सकते हैं इसका फैक्टर x एज इट इज़ और यहाँ पे एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, तो x प्लस 7y एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 7y। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में है 81x क्यूब माइनस x, इसका हमें फैक्टर करना है इज इक्वल टू, इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा 81x स्क्वायर माइनस 1। अगले स्टेप में x और ये ब्रैकेट में 81 9 का स्क्वायर होता है तो 9x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं a के स्थान पे 9x है और b के स्थान पे 1 है और इस प्रकार से हम इसको ओपन कर सकते हैं इज इक्वल टू x एज इट इज़ और ब्रैकेट में आ जाएगा 9x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 9x माइनस 1। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। अब यहाँ से हम कर सकते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, और 9 जो होता है वह 3 का स्क्वायर होता है तो 3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फार्मूला बन गया चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ a के स्थान पर x प्लस वाई और b के स्थान पर 3z, तो इस प्रकार से ओपन हम करेंगे इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ेंगे यानी कि x प्लस वाई प्लस 3z और दूसरे में घट जाएंगे यानी कि x प्लस वाई माइनस 3z। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है 4x स्क्वायर माइनस 1/9, इसका हमें गुणनखंड करना है यानी कि फैक्टराइजेशन। तो इसे हम कर सकते हैं 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है तो 2x का होल स्क्वायर माइनस, ऐसे हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर अपॉन में 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा चूँकि फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, जब ये होता है a की पावर m अपॉन में b की पावर m तो हम लिखते हैं a बट्टे b की होल पावर m, और यही हम यहाँ करने वाले हैं इसके ऊपर। तो ये हो जाएगा 2x का ये होल स्क्वायर है माइनस, ये हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ a के स्थान पे 2x है और b के स्थान पे 1/3, तो हम कर सकते हैं 2x प्लस 1/3, एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ेंगे और एक ब्रैकेट में दोनों घटेंगे यानी कि 2x माइनस 1/3। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11
इसमें है 9x² अपॉन में 25 माइनस 1/4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3x का ये होल स्क्वायर अपॉन में 25 5 का स्क्वायर होता है माइनस, और 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला होता है चूँकि a की पावर m अपॉन में b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b की होल पावर m। ठीक है, तो यहाँ हम होल पावर कर सकते हैं, इज इक्वल टू 3x अपॉन 5 की होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया चूँकि a² माइनस b² इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b। अगले स्टेप में तो यहाँ से क्या होगा, a के स्थान पर 3x/5 है और b के स्थान पर 1/2 है, तो हम कर सकते हैं 3x अपॉन 5 एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ेंगे 1/2, यानी कि 3x प्लस 5 प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 3x अपॉन 5 माइनस 1/2। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 9 यहाँ पे है x² अपॉन में 4 माइनस में 1/y², इसका हमें फैक्टर करना है। तो हम इसे कर सकते हैं, कैसे हमें करना है देख लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर को हम करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और y का स्क्वायर। अब यहाँ पे चूँकि मैं फार्मूला आपको यहाँ बता चुका हूँ, सेम इसी फार्मूले पे इसे हम रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/y का होल स्क्वायर। तो चूँकि हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला है, और इस फार्मूले को हम कहते हैं अंग्रेजी में आइडेंटिटी और हिंदी में कहते हैं सरसमीका। तो ये होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b। तो हम कर सकते हैं a के स्थान पर x/2 है और b के स्थान पर 1/y, तो यहाँ से हो जाएगा एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ेंगे और एक में दोनों घटेंगे, यानी कि x/2 माइनस 1/y, यहाँ प्लस है प्लस पहले कर दे, अब माइनस भी कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में x/2 माइनस 1/y, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन 13 में है 49x² बटे में 32 माइनस 25y² बटे 18। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ इसमें से 1/2 और इसमें से 1/2 हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये 1/2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 49x² और 2 से 32 में भाग देंगे, आ जाएगा 16 माइनस 25y² अपॉन में 2 से भाग देंगे 18 में आ जाएगा 9। ठीक है, अगले स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 16 होता है 4 का स्क्वायर, माइनस 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5y का होल स्क्वायर इकट्ठा हो जाएगा, अपॉन में 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ इन दोनों पे क्या फार्मूला लगेगा उसे देख लेते हैं। चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है a की पावर m अपॉन में b की पावर m, तब हम लिखते हैं जब यहाँ पे पावर जो सेम होती है अंश बटे हर में, तब हम कर सकते हैं a अपॉन b की होल पावर m। ठीक है, तो यहाँ पे यही हम करने वाले हैं, इज इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट में 7x अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 5y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में अब ये जो है फार्मूला इस पर लग जाएगा, कौन सा लगेगा, चूँकि a² माइनस b² इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे में a प्लस b। ठीक है, अगले स्टेप में इज इक्वल टू 1/2, a के स्थान पर है 7x/4 और b के स्थान पे यहाँ पे है 5y/3। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 7x/4 प्लस में 5y/3, और दूसरे ब्रैकेट में हम कर सकते हैं 7x/4 माइनस 5y/3। चूँकि यहाँ पे माइनस वाला आगे है तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ,
जैसे आप 4 गुना 5 करेंगे तो आएगा 20, अब 5 गुना 4 करेंगे तो भी आएगा 20, यानी कि गुणा में क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 64z² माइनस ब्रैकेट में 7ax प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 8 64, तो ये हो जाएगा 8z का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 7ax प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो यहाँ a के स्थान पे 8z है और b के स्थान पे 7ax प्लस 4y है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b²। चूँकि हम जानते हैं a² माइनस b² इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 8z प्लस में 7ax प्लस 4y एक ब्रैकेट में और दूसरे में जब करेंगे 8z माइनस, तब इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ आगे माइनस है, 7ax प्लस 4y और ये ब्रैकेट। अगले स्टेप में 8z प्लस 7x प्लस 4y एक ब्रैकेट में, दूसरे में 8z, ये माइनस जाएगा ब्रैकेट के अंदर, साइन चेंज कर देगा, माइनस 7x माइनस 4y। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x प्लस 2y जो है ये इसको a मान लेंगे तो a² और x माइनस 2y को b मान लेंगे b²। तो a² माइनस b² का फार्मूला लग जाएगा, चूँकि हम जानते हैं a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसका फैक्टर एक ब्रैकेट में x प्लस 2y और प्लस कर देंगे इसे x माइनस 2y और दूसरे ब्रैकेट में हम कर सकते हैं x प्लस 2y माइनस, जब माइनस होगा तो इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे, ये आप ध्यान देना, ठीक है, यही एक मेन फैक्टर है। तो x माइनस 2y, ठीक है। अगले स्टेप में अब 2y से 2y कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में x ये आ गया 2x, ठीक है। अब यहाँ इसे देखते हैं तो x प्लस 2y माइनस इसके ब्रैकेट के अंदर जाएगा, साइन चेंज होगा तो माइनस x प्लस 2y, ठीक है। अब x से x इसमें कट जाएगा तो ये हो गया 2x और गुणा में ये हो गया यहाँ पे 2 दूना 4y, ये हो गया 2 दूना 4y। अगले स्टेप में दोनों के गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8xy, ये इसका फाइनल आंसर है। अब रहने देते हैं, वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास 9 श्री बालाजी पब्लिकेशंस का मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।